औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुजाबाद मैरिज क्लब की दुनिया में खुश आमदीद। मैं कारी मोहम्मद इमरान आप सब दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरे सब देखने, सुनने और जानने वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, आज हम अपने चैनल के तवस्सुत से जिस इस्लामी बहन के रिश्ते की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, उनका नाम सदफ़ और उनकी उम्र जो है वो 24 साल है। इससे पहले कि मैं अपनी इस्लामी बहन सदफ़ की डिटेल आपके साथ शेयर करूं, गुजारिश करूं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। मोहतरम इस्लामी भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों, डिटेल शेयर करने से पहले मैं 2-3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि मैं बारहा वीडियोज़ में ये बता चुका हूँ कि आप जब भी हमसे बात करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें बता दिया करें, टाइम ले लिया करें ताकि आपसे बात हो सके और आप अपना नंबर जो है हमें दे दिया करें। अभी मैं कुछ दाएं साइड में या बाएं साइड में कुछ स्क्रीनशॉट्स आपसे शेयर करूंगा जिसमें आप ख़ुद चेक करें कि 2-2 हज़ार मैसेजेस और 2-2, 300 कॉल्स जो हैं वो मैं कैसे ले सकता हूं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक दिन में तकरीबन कोई 400 कॉल्स आती हैं या 500 आती हैं। वो कॉल्स भी वो हैं जब नंबर ऑन करें तो फिर जो है ना भरमार होती है कॉल्स की। अगर नंबर को ऑफ़ रखें तो फिर कुछ सुकून भी होता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप अगर कॉल्स करते हैं तो क्या आपकी बात होती है, नहीं होती, या नंबर नहीं लगता। यही मसला होता है कि अगर आप टाइम लेकर के कॉल करेंगे तो फिर आपसे बात करने में भी हमें भी आसानी होगी और आपको भी आसानी होगी। बजाय इसके कि आप 20 कॉल्स करें, बजाय इसके कि आप 50 कॉल करें, आपकी बात ना हो तो फिर उन 50 कॉल्स का क्या फ़ायदा है। आप एक कॉल करें, ऐसी कॉल करें जिससे आपसे बात भी हो और मुकम्मल तफसील से, डिटेल से बात हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह मेरी बात आपको समझ आ गई होगी कि नेक्स्ट टाइम आप इस तरह से कोशिश करेंगे कि आप बात करने के लिए टाइम लेकर के कॉल करेंगे। आज की डिटेल नोट कीजिए और डिटेल भी कुछ इस तरह से है कि सदफ़ हमारी जो इस्लामी बहन है, इनकी उम्र 24 साल है, रंग खूबसूरत है, कद इनका माशाल्लाह से 5'3" है और इनकी तालीम जो है वो FA है। शादीशुदा मर्द से इनको रिश्ता कबूल नहीं है और घर इनका अपना है। घर हमारा साहिवाल से है। जी, ये साहिवाल के रिहायशी हैं और मियाँ फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं जो कि सदफ़ के अलावा हैं और एक बहन की शादी हो चुकी है और 2 बहनें मुझसे अभी छोटी हैं। एक भाई जैज़ की कंपनी में जॉब करता है। जी, तो एक भाई इनका सदफ़ का जो है वो जैज़ की कंपनी में जॉब करता है। मेरी शादी पहले कोई 3 साल पहले हुई थी। उसके पास घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ था मगर मेडिकल तौर पर फिट नहीं था। मुमकिन है कि ज़ाहिर सी बात है, कुछ मसाइल होते हैं इंसानों में, कुछ लोगों में मसाइल होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो नामर्द के लिहाज से यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, इनका कहना है कि हमारा गुज़र बसर नहीं हो सका। मेडिकली फ़िटनेस ना होने की वजह से घर में मसाइल का अंबार लगा रहता, हर वक्त मसला रहता था। तो मैंने शादी के 6 माह बाद खुला का फ़ैसला किया। शादी मेरी आज से तकरीबन 3 साल पहले हुई थी। उस वक्त मेरी उम्र उस वक्त 21 साल थी। तो 3 साल मेरी पहले शादी हुई, तो फिर शादी कुछ अरसा यानी 6 माह तक चली। उसके बाद मैंने खुला का फ़ैसला किया। इन्होंने ये बात पूछी है कि कारी साहब, क्या शरई तौर पर मेरा ये फ़ैसला दुरुस्त है? जी मेरी इस्लामी बहन, शरई तौर पर आपका फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है कि आता है कि अगर मर्द जो है वो मेडिकली तौर पर फिट ना हो, ना मर्द हो, तो फिर औरत को इख्तियार हासिल है कि वो आपस की सुलह से मर्द से तलाक ले सकती है और खुला ले सकती है। इनका कहना है कि मेरे वालिद साहब फौत हो चुके हैं और घर में हमारे फिर भी अमन व सुकून जो है पहले की तरह रहता है जैसे वालिद साहब जिंदा होते थे। तो वालिद के चले जाने के बाद जाहिर है कमी तो महसूस होती है, मगर भाइयों ने घर को अच्छे से संभाला दिया हुआ है। लड़के के लिए शराइत और तो कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि मेडिकल तौर पर वो फिट हो
और लड़का नामर्द नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि कुछ लोग इस तरह होते हुए भी ख़ुद को जो है इस तरह बावर करवाते हैं कि गोया कि वो ठीक हैं, लेकिन बाद में जब पता चलता है तो फिर मसाइल खड़े होते हैं। लड़के के लिए दूसरी शर्त यह है कि घर उसका अपना होना चाहिए, जॉब या अपना काम करता हो, अच्छे लोग होने चाहिए। अच्छा, मैं जब से डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ, जब से मैं रिश्ते करवा रहा हूँ, मुझे ये लफ्ज़ बार बार सुनने को मिलता है कि लोग अच्छे होने चाहिए, फैमिली अच्छी होनी चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, सुलझे हुए लोग होने चाहिए। तो घर तो जाहिर सी बात है, अब कौन शख्स ऐसा है जो कि कहे कि मैं अच्छा नहीं हूँ। हर बंदा यही कहता है कि हमारी फैमिली अच्छी है। जाहिर सी बात है, घरेलू हालात हर कोई अपने अपने जानता होता है। जोड़े अल्लाह तबारक व तआला आसमानों पर बनाता है। अगर आप अच्छे हैं तो फिर आपको मिलने वाला शोहर भी अच्छा ही होगा। अगर लड़का अच्छा है तो जाहिर सी बात है उसको मिलने वाली बीवी उसकी वो भी जाहिर सी बात है अच्छी ही होगी। कुरान का फ़ैसला है जिसमें बताया गया है कि अल-खबीसातु लिल-खबीसीना वल-खबीसूना लिल-खबीसात वत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीना वत-तय्यिबूना लित-तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन। तो ये कुरान का फ़ैसला है कि अच्छे लोगों के लिए, अच्छे मर्दों के लिए अच्छी बीवियाँ होती हैं और अच्छी बीवियों के लिए, अच्छी औरतों के लिए अच्छे मर्द होते हैं। तो लिहाजा अगर आप अच्छे हैं, आपकी फैमिली अच्छी है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने आपका जो इंतखाब किया होगा वो भी अच्छा ही किया होगा। और दूसरी शर्त ये बताइए कि अपना काम काज हो, शादी के लिए राब्ता करें। जी, शादी के लिए राब्ता तो इंशाअल्लाह किया जाएगा। जो दोस्त अहबाब इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के तवस्सुत से उन तक पैगाम आपका पहुंचा दिया गया है, तो इंशाअल्लाह ताला वो जैसे ही राब्ता करेंगे दोस्त अहबाब, तो आप तक के लिए डिटेल शेयर कर दी जाएगी। मैं तमाम अपने देखने और सुनने जानने वालों से गुजारिश ये करूँगा कि अगर आप हमारे साथ शादी के हवाले से डिटेल से बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ खुदारा जो है वो बेतुकी कॉल्स ना करें। फ़ायदा कोई नहीं है, आप 20 कॉल्स करें, फ़ायदा कोई नहीं है, लेकिन एक कॉल करें, उसमें बात करें और अच्छे तरीके से बात करें। बाज़ मतलब ऐसा होता है कि दोस्त पूछते हैं, कॉल करने के बाद जब नंबर लग जाता है तो वो बजाय बात करने के हिचकिचाहट का इज़हार करते हैं और वो थ्रेड हो जाते हैं, पता नहीं उन्होंने क्या बात करनी है। वो यही बात करते हैं, जी आप कौन हैं, या तो फिर उनको पता नहीं होता कि नंबर वो किसका मिला रहे हैं, या फिर अगर कन्फ्यूजन की वजह से वो बोलते हैं जी कोई किसी लड़के का नाम ले देते हैं, जी आबिद या फ़लाँ या फ़लाँ। तो इस तरह मतलब कि वो इस तरह बात करते हैं। तो फिर इस तरह की कॉल्स भी और इस तरह के देखें व्हाट्सएप पे इतने सारे बेशुमार मैसेजेस। मैंने पहले भी कहा है कि मैं इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट्स कुछ वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि इस तरह का मामला है कि अगर देखें 1400 या 2000 या 1900 या 5000 3000 मैसेजेस अगर व्हाट्सएप पे हों और उसमें काफ़ी सारे मैसेजेस इस तरह हों, हाय क्या हाल है, क्या हो रहा है, क्या फला, तो फिर ये बात भी मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। और मैं ये देखें हाथ जोड़कर आपसे इल्तमास कर रहा हूँ कि मुझे किसी भी व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड ना किया करें, क्योंकि पहले भी बहुत सारे मैसेजेस आने की वजह से काफ़ी परेशानी होती है। माकूल अगर मैसेजेस होते हैं तो जाहिर सी बात है उनका जवाब भी दिया जाता है। ये बात नहीं है कि जवाब नहीं मिलता, जवाब भी दिया जाता है। और पहले तो कॉल्स भी रिसीव की जाती थी, अब भी कॉल्स रिसीव की जाती हैं, मगर उसके बावजूद भी कुछ लोग इस तरह सुनने के बावजूद भी गलतियां करते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ। वीडियो लंबी ना हो जाए इस डर से मुझे आने वाली वीडियो तक के लिए, आने वाली डिटेल तक के लिए इजाज़त दीजिए। पहले की तरह जैसे कि मैं आखिर में कहता होता हूँ कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। किसी भाई ने पूछा था कि आप जब ये कहते हैं इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें तो इसका क्या मतलब होता है। मतलब ये होता है कि अपने हमसायों का ख्याल रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह निगहबान। और अगर आपके इर्द गिर्द हमारी कोई ऐसी इस्लामी बहन है जो कि मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रही है और वो अगर शादी करना चाहती है तो बिला झिझक सेफली हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। आपके कोई चाहने वाले होंगे, अगर आप इस समझते हैं कि आप इस लड़की के लिए मौजू नहीं है जो आज डिटेल शेयर की गई है, तो हमारी इस वीडियो को अपने चाहने वालों तक, जानने वालों तक शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है कि आपके एक क्लिक से किसी की बात तय हो सके। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह निगहबान। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।